Dear students, प्यारे बच्चों, let us revise mechanics by the problem framed by IIT professors in 2020। जे एडवांस का जो पेपर हुआ है उसमें जो मैकेनिक्स पूछी गई है उसके बेसिस पे हम कुछ मैकेनिक्स को रिवाइज करते हैं। बच्चों, ये जो प्रॉब्लम आज हम लेने वाले हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे जे एडवांस में अपना स्कोर इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो बच्चे इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे जेई मेन में अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं वो बच्चे भी इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए भी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से एप्लीकेबल है। ये जो प्रॉब्लम है इसकी खासियत ये है, इसको कुछ ऐसे डिज़ाइन इन प्रोफेसर्स ने किया है कि इसको सॉल्व करने के लिए ज़ीरो कैलकुलेशन चाहिए। मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको क्वेश्चन को रीड करना है, थिंकिंग एंड मेंटल एनालिसिस, और इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज मैकेनिक्स बाय द प्रॉब्लम फ्रेम्ड बाय आईआईटी प्रोफेसर्स इन 2020। इसको थोड़ा सा वीडियो को क्लियर हो जाने देते हैं। ओके, तो अभी आपको स्क्रीन पे ये फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये फिगर आपको पूरा क्लियरली विजिबल है। ओके, अब देखते हैं इस फिगर के साथ क्या लैंग्वेज हमें दी गई है। सारे बच्चे फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट। अ फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ओके, सो ये एक प्लैंक है, उसमें एक होल है और होल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और जो फुटबॉल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है। वन एंड ऑफ द प्लैंक इज नाउ लिफ्टेड सो दैट इट गेट्स टिल्टेड मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। तो अब हम प्लैंक को धीमे धीमे टिल्ट करते जा रहे हैं, है ना? प्लैंक मान लीजिए ऐसे हॉरिजॉन्टल था पहले, अब हम उसको ऐसे टिल्ट करते जा रहे हैं, थीटा एंगल पे करते जा रहे हैं। ओके, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द प्लैंक satisfies। the figure is schematic and not drawn to scale। मतलब बस ये फिगर आपको एक आइडिया देने के लिए ही बनाया गया है। ओके, और चॉइसेस हमें दी गई हैं, साइन थीटा इक्वल टू आर बाई आर, टाइन थीटा इक्वल टू आर बाई आर, और साइन थीटा इक्वल टू आर बाई टू आर, और कॉस थीटा इक्वल टू आर बाई टू आर। ओनली वन ऑप्शन करेक्ट में से पूछा गया है और +3 - 1 के लिए से पूछा गया है। तो बच्चों, अगर क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया जाए, तो हम डायरेक्टली एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। पहले हम सीधे सीधे उसे समझते हैं, पहले हम इसे डायरेक्टली समझेंगे, फिर हम उसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। ओके बच्चों, तो ये तो हमारे फिगर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस फिगर को देखते हुए हमको सीधे सीधे ये फ्री बॉडी डायग्राम दिखना चाहिए। देखो बच्चों, इस समय जो स्क्रीन पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन में उन्होंने जो भी दिया है उस लैंग्वेज को रीड करके हमें ये फ्री बॉडी डायग्राम क्लिक होना चाहिए डायरेक्ट। ध्यान से देखो और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे। देखो, ये तो वो अपनी फुटबॉल है ना? और ये जो प्लैंक है, पहले ये प्लैंक ऐसे हॉरिजॉन्टल था, अब हम धीमे 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 ऐसे करते जा रहे हैं। तो ये वो मोमेंट दिखाया गया है जिसपे जस्ट ये फुटबॉल इस पॉइंट ए के अबाउट टॉपल होने वाली है, ऐसे घूम करके, ऐसे घूम करके, लुढ़क करके टॉपल होके इधर गिरने वाली है। तो देखो यहाँ क्या दिखाया गया है। नंबर 1, ये जो पॉइंट बी है इसका नाम रख दिया पॉइंट ए, इसका नाम रख दिया पॉइंट बी। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 कर दिया, एन डैश को 0 कर दिया। अच्छा, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखाया सीधे ऊपर, और ये एम जी ऐसे वर्टिकली डाउन दिखाया। अब एक बात देखना, अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ये सब कैसे। अच्छा, आप इस लाइन को देखो, ये वर्टिकल लाइन यहाँ मिलती है। अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। अब ध्यान से ज्योमेट्री देखो, ये सेंटर से, एक मिनट हम थोड़ा वीडियो को क्लियर हो जाने देते हैं। यस, नाउ इट इज़ क्लियर। तो फिर से ये थोड़ा ब्लर है। ओके, एक मिनट वेट करते हैं।
ओके, नाउ इट इज बेटर। ओके, तो अगर देखें यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एक मिनट वेट, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, देखो इस पॉइंट से अगर आप देखो यहाँ तक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, तो ये जो एंगल थीटा आपको दिख रहा है, दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू दिस एंगल थीटा। नाउ 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 व्हाई दीज एंगल्स आर सेम, सी आप ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन आपको दिख रही है, दिस लाइन इज perpendicular to this line, and this inclined plane, the plank, is perpendicular to this line. So the angle contained between these two lines is equal to angle contained between these two lines. So these two angles are same. इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, ध्यान से देखना, आप ये राइट एंगल ट्राइंगल देख पा रहे हो, यहाँ से शुरू होकर के ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल बताओ कितना बचा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो फिर ये भी 90 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 है, तो फिर इसे थीटा होना होगा, दैट मीन्स ये थीटा हो गया। और अगर आप ध्यान से इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो तो राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा इस पर अगर जूम किया जाए, आप ध्यान से इस ट्राइंगल को देखो, राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है और इसमें आर ऑपोजिट साइड दिख रही है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज आपको कैपिटल आर नजर आ रहा है। तो क्या हम देख सकते हैं स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज व्हाट, साइन थीटा। सो वी कैन डायरेक्टली राइट साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, देयरफॉर आवर चॉइस ए इज करेक्ट। दिस इज एब्सोल्युटली डायरेक्ट। बट डियर स्टूडेंट्स, ये सब आपके मन में कैसे आए, मतलब आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचो, इसके लिए व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटन एवरीथिंग ऑन पीस ऑफ पेपर to make you understand, right? So let us see this. So dear students, आप देखो इस लाइन पे फोकस करना, मैंने आपके लिए सब कुछ पेपर पे लिखा है। Dear students, in order to make you think like IIT professors, I have written the chain of thoughts for you. It will really help you to understand the concept. Now what is the chain of thoughts? जब आप इस सिचुएशन को देखोगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, उसे एक बार देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, the moment the football is going to roll down, n dash must be 0, as the football must leave contact from point B. इसका क्या मतलब हुआ? देखो, अब हम जरा इस फिगर पे चलते हैं। जैसे ही ये फुटबॉल टॉपल होने वाली होगी, रोल ऑफ करने वाली होगी इस पॉइंट से, तो देखो, अच्छा ये बताओ पहले क्या था, पहले प्लैंक ऐसे हॉरिजॉन्टल था ना, और आप धीमे धीमे इस प्लैंक को ऐसे ऊपर उठाते जा रहे हो, तो क्या होगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये तो इंक्रीज होता जाएगा और ये तो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये जो फुटबॉल है ये इस पॉइंट को ज़्यादा प्रेस करेगी, इस पॉइंट को कम प्रेस करेगी। तो कम प्रेस करते करते जैसे ही टॉपलिंग इसकी होने वाली होगी, जैसे ही वो मोमेंट आएगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन देयरफॉर 0 हो जाएगा, ये सरफेस को छोड़ने वाला होगा। ओके डन, दिस इज पॉइंट नंबर 1। ये समझ में आ गया सारे बच्चे, फोकस। नाउ पॉइंट नंबर 2, राइट एट दिस मोमेंट देर आर ओनली 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फुटबॉल। जैसे ही टॉपलिंग इस फुटबॉल की होने वाली है, वैसे ही फुटबॉल पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो कितने हैं, 10, 20, 40 कितने फोर्सेस हैं, काउंट करें अगर बेटा, केवल और केवल 2 फोर्सेस लग रहे हैं, ओनली 2 फोर्सेस, वन इज mg एंड अदर इज n, द नॉर्मल रिएक्शन विच इज फ्रॉम पॉइंट A। एक बार देखते हैं, देखो जैसे ही टॉपलिंग कंडीशन आई तो यहां का इंडेक्स तो खत्म हो गया। अच्छा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक mg लग रहा है। अब ये दोनों कहां होंगे, इन दोनों फोर्सेस के ओरिएंटेशन क्या होंगे, इस पे अभी हम विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, उसे देखते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो ब्लू कलर से लिखा है, नोट फ्रिक्शन कैन नॉट एक्ट इवन इफ म्यू नॉट इक्वल टू 0, देन ऑल्सो फ्रिक्शन कैन नॉट एक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज mg एंड n both will pass through center of mass, hence no torque about center of mass, hence no tendency of slipping at point A,
Hence, friction will not act even if surfaces are rough and n not equal to 0. इस बात को समझो, ये इस प्रॉब्लम की बैकबोन है, इस बात को समझना। आईआईटी प्रोफेसर्स ने बहुत इंटेलिजेंटली एक काम किया है, इस पूरे प्रॉब्लम को फ्रेम किया है, और उन्होंने फ्रिक्शन के बारे में एब्सोल्यूट साइलेंस मेंटेन किया है। उन्होंने सब कुछ हमें दे दिया, हमें खुद से समझना है फ्रिक्शन है या नहीं, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा, किधर लगेगा, ये सारा डिसीजन बच्चों हमें खुद लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। और एक बात ध्यान से देखना, देखो फिगर की ज्योमेट्री और सिचुएशन को ध्यान से देखो। देखो बिफोर फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के लगने से पहले जो फोर्सेस लग रहे हैं वो देखो, mg है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो पक्के से सेंटर से पास हो गई, सेंटर ऑफ मास से। मान लो यहाँ का भी है वहाँ का भी है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो पक्के से सेंटर से ही पास होने वाला है, mg भी सेंटर से ही पास होने वाला है। तो जब ये सारे फोर्सेस, फ्रिक्शन से पहले के सारे फोर्सेस अगर सेंटर से पास हो रहे हैं, तो इन सभी फोर्सेस का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना बनेगा बताओ? 0 बनेगा। और जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 बनेगा, है ना, समझना, जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 बनेगा, इसका मतलब ये जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस इसको ऐसे या ऐसे रोटेट नहीं करना चाहते हैं, टॉर्क ही नहीं बन रहा, तो ये रोटेट भी नहीं होगा। तो जब टॉर्क नहीं बन पा रहा है, तो यहां पे टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग नहीं है। जब टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग नहीं है, तो कितनी ही रफ सरफेस क्यों ना हो, म्यू नॉन जीरो कैटेगरी का हो, खूब सारा नॉर्मल रिएक्शन भी हो, तो भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा। फ्रिक्शन को यूं ही बदनाम किया जाता है कि लगेगा फ्रिक्शन, इधर लगेगा उधर लगेगा, लेकिन यहाँ बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने सब कुछ फ्रेम किया। यहाँ ज्योमेट्री ऐसी है, टॉर्क ही नहीं बन रहा, तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग नहीं है, तो फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं कर सकता। तो देयरफॉर इस सिचुएशन में, इस पॉइंट पे अगर हम फुटबॉल को ध्यान से एनालाइज करें, तो राइट एट द मोमेंट ऑफ टॉपलिंग कितने फोर्सेज हमें मिले? फ्रिक्शन तो है नहीं, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन 0, अब हमें ओनली 2 फोर्सेज मिले, mg एंड नॉर्मल रिएक्शन, है ना। फोकस बनाए रखना बच्चों। तो बच्चों आपने बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन मेंटेन किया हुआ है, ध्यान से देखते रहना। अब हमें पॉइंट नंबर 2 तक क्या पता चल गया कि देयर आर ओनली 2 फोर्सेस, mg एंड नॉर्मल रिएक्शन। सो पॉइंट नंबर 3, फॉर f net इक्वल टू 0, n मस्ट बी अलोंग वर्टिकल लाइन टू कैंसिल mg। अब एक बात सोचो, देखो mg तो पक्के से वर्टिकली डाउन ही लगेगा ना, mg तो mg है, वेट तो वर्टिकली डाउन लगेगा ही लगेगा। अब देखो एक तो mg है और दूसरा एक फोर्स है n, और तीसरा कोई फोर्स है नहीं, तो n पक्के से mg के इक्वल एंड ऑपोजिट ही होगा, का मतलब n को वर्टिकली अप होना ही होगा। तो अब हमें आइडिया लग रहा है कि ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना। देयरफॉर देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, mg को कैंसिल करने के लिए, हेंस द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फुटबॉल राइट एट द मोमेंट ऑफ टॉपलिंग विल बी एज शोन इन फिगर x01, और ये है हमारा फिगर x01, ऐसा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो इसी सीक्वेंस में बच्चों कुछ पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट की तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। देखो, वेरी इंटेलिजेंटली IIT प्रोफेसर्स are silent about friction throughout the problem. They want us to think about it. बिल्कुल सही बात है, वो कुछ नहीं कह रहे फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन है, वो हमें डिसाइड करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, सबसे अच्छी बात क्या है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट इवन इफ म्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0। फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, रफ सरफेस है, बनी रहने तो फ्रिक्शन नहीं लगने वाला, बिकॉज देर इज नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग एट पॉइंट, और पॉइंट्स मतलब ए ले रहे हैं या ए और बी मिला के ले रहे हैं, उस पर टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग नहीं है। एज ऑल फोर्सेज बिफोर फ्रिक्शन आर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, हेंस नेट टॉर्क इज 0 अबाउट सेंटर ऑफ मास। द सरफेस ऑफ स्फीयर हैज नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, ये आप समझ रहे हो। और जैसे आप इस कंक्लूजन तक पहुंचे, देयरफॉर फ्रिक्शन विल नॉट एक्ट, तो फ्रिक्शन की तरफ से हम फ्री हैं, ये हमें समझ में आ गया, है ना। तो बच्चों ये पूरी एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और डियर स्टूडेंट्स, यू कैन रिक्वेस्ट लेक्चर नोट्स ऑफ द वीडियो क्लासेस थ्रू द ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी है whatiitprofessorswant@gmail.com। इस पर एक रिक्वेस्ट भेज देना, तो जिन बच्चों की रिक्वेस्ट आएगी उन बच्चों को ये लेक्चर नोट्स भिजवा दिए जाएंगे। हैप्पी लर्निंग डियर स्टूडेंट्स।